नमस्कार जी, नमस्कार 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 दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शोध बैच में। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? ठीक है मास्टर। ठीक हो? सही चल रहा है सब। आज तो नया टी शर्ट भाई ले। ले भाई ले, इधर आ। ले। बस पुराने पे आ गए। ठीक है। तुम चाहते नहीं हो। ओके गाइस, ठीक है। एक छोटी सी अनाउंसमेंट है, मेरी वेब सीरीज आ रही है नेटफ्लिक्स पे जल्द ही, तो आप सभी बच्चे उसको देखिएगा। बाय। ठीक है, ये अनाउंसमेंट था। अब अपन मेन रोल पे आ जाते हैं। आ जाओ, इधर आ जाओ। बस बस बस। So this is the lecture number 18 of quantum chemistry. In the last lecture, we read it about a rigid rotor model. हमने rigid rotor model के बारे में पढ़ा था। अगेन आज की कक्षा में अपन पढ़ेंगे अप्रोक्सीमेशन मेथड्स और उस पर कुछ सवाल करेंगे। अप्रोक्सीमेशन मेथड शुरू करने से पहले एक वार्म अप हो जाए। वार्म अप हो जाए, बनता है वार्म अप तो। आइए जी। पहला सवाल। व्हाट इज द मॉडल, या इसको ऐसा लिख लो। रुको, मैंने एक कंबाइंड सवाल लिखता हूँ, वो सवाल बढ़िया होगा। एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं, वो अच्छा है, बढ़िया सवाल है। उसमें अल्टीमेटली अपन सारे डीजेनरेसीज के बारे में एक साथ ही लिख लेंगे। ठीक है, जैसे एक सवाल मैं लिख रहा हूं, कह रहा है कैलकुलेट करना है आपको डीजेनरेसी, डीजेनरेसी ही बताना है। ठीक है, इसमें मैं सारे मॉडल्स कंबाइन करके लिख देता हूं। जैसे पहला सवाल है, थर्ड एनर्जी लेवल ऑफ वन डी बॉक्स, इसका फटाफट से डीजेनरेसी बताओ। दूसरा, थर्ड रोटेशनल एनर्जी लेवल का डीजेनरेसी बताओ फटाफट से। तीसरा, हाइड्रोजन एटम में थर्ड स्टेट का, और फोर्थ, हाइड्रोजन एटम में फोर्थ स्टेट का, अगेन फिफ्थ, 3D SHO में सेकेंड स्टेट का। इन सब का आपको डीजेनरेसी बताना है मुझे, फटाफट से बताइए। हाँ जी, सबका आंसर कर दो। सारे आंसर कर सकते हो आप। ये हो गया। इसके अलावा भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, 3D का, 2D का, पार्टिकल इनबॉक्स मॉडल का, है ना। फिर उसके बाद इसका 2D का पार्टिकल, सॉरी SHO इन 1D 2D 3D, उनकी डीजेनरेसीज का।
तो सारे के सारे डीजेनरेसीज के बारे में आपको बताना, फटाफट से आंसर शुरू करो। 1D बॉक्स में थर्ड एनर्जी का डीजेनरेसी क्या होगा? 1D बॉक्स है ना, एक ही डायमेंशन है, डीजेनरेसी हमेशा 1 होगा। हे भगवान, अरे बोलो, बोलते नहीं है भाई ये, हम नहीं बोलेंगे, नो 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 नो। दूसरा, थर्ड रोटेशनल एनर्जी लेवल। थर्ड रोटेशनल एनर्जी लेवल मतलब कि सर जे जीरो शुरू होता है, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तो 1 2 3 ये आ जाएगा थर्ड लेवल, जे इक्वल टू 2। हेलो, अबे थर्ड लेवल मतलब ग्राउंड को पहला काउंट करेगा 1 2 3, तो जे इक्वल टू 2 के लिए निकालना है 2j + 1, दैट शुड बी योर 5। अगेन हाइड्रोजन एटम में जब थर्ड स्टेट है तो तुझे पता है हाइड्रोजन एटम में डीजेनरेसी क्या होती है? n²। n कितना है सर इसमें? थर्ड स्टेट का क्या मतलब है कि सर इसमें n1 से शुरू होता है, 1 2 3 4, तो इसमें थर्ड का मतलब 3 ही होगा, दैट मीन्स 3 का स्क्वायर, दैट शुड बी 9। ऑर्बिटल डीजेनरेसी कल सवाल भी लिखे थे, फोर्थ स्टेट में क्या होगा? 4 का स्क्वायर, दैट शुड बी 16। 3D का सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? इसका आंसर आप खुद करेंगे, फटाफट से बताओ, बोलो। 3D का सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में ऑब्वियसली आइसोट्रॉपिक होगा, आइसोट्रॉपिक होगा, आइसोट्रॉपिक मान लो, आइसोट्रॉपिक SHO, जिसमें फ्रीक्वेंसी क्या है? सेम है। तो आप कैसे निकालते थे 3D वाला? मैंने आपको सिखाया भी था, पहली पॉसिबिलिटी होती है 1 1 1, फिर उसके बाद इसका एनर्जी निकाल लो पहले 3/2 hν, फिर अगला आएगा 5/2 hν, अगला आएगा 9/2 hν, ऐसा ही आता था। देखो ना, आप एनर्जी निकाल के देख लो, इसको हटा दो सबको, देखो एनर्जी क्या होगा 3D का? nx² + ny² + nz² + 1 इंटू s² अपॉन में या hν। अब यहाँ पे 1 नहीं आया, 3/2 आएगा। सबका हाफ 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 ऐड होगा, 3/2 बनेगा। तो nx का वैल्यू 0 हो सकता है, ny का वैल्यू 0 हो सकता है, nz का वैल्यू 0 हो सकता है, इसमें 0 0 होगा पॉसिबिलिटी, है ना? ये बनेगा 3/2 hν। सर एनर्जी ऑफ नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है? सर इसको 0 0 रहने दो, इसको 1 कर दो, 5/2 hν। उसके बाद सर इन दोनों को 1 कर दो, 2 + 3/2 hν, 9/2 hν, एंड सो ऑन सो ऑन। तो ये ग्राउंड स्टेट हो गया, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हो गया, ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट हो गया। हमको सेकंड स्टेट के लिए निकालना, ये फर्स्ट। देख लो दोनों में फर्क है, दोनों में फर्क है। आपने बोला ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट है, ये ग्राउंड स्टेट है, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, उसने सेकंड स्टेट के लिए बोला है, मतलब वो लेवल पूछ रहा है ना? आप इसको और ढंग से लिखना चाहो तो आप ऐसा लिख सकते हो, जैसे आपने मान लो इसका समझा थर्ड स्टेट। थर्ड स्टेट कैसे समझा इसका? थर्ड स्टेट सर ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, इसका थर्ड एनर्जी लेवल है ना, यहां पे आप ऐसा लिख सकते हो एनर्जी लेवल, या इसको ऐसा लिख लो एक्साइटेड स्टेट, ठीक है? यहां पे क्लियर लिख लो। अगर वो सेकंड लेवल कहता ना, ओके, एक्साइटेड स्टेट कर लो। यहां पे अगर वो सेकंड एक्साइटेड स्टेट कहता तो 9/2 hν, और आपको पता है इसमें से ये घटाऊंगा ग्राउंड स्टेट की, तो 6 hν/2 दैट इज 2 hν। n का वैल्यू 2 आ गया, तो डीजनरेसी होता है n + 1 n + 2/2, दैट इज 3, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया बाय 2, 12/2, दैट इज शुड बी और 6 3। अच्छा, आपने इसका आंसर कर दिया, सेकंड स्टेट का कर दिया, इसका कर दिया, इसका तो 3 आएगा। सेकंड स्टेट, अगर मैं सेकंड एक्साइटेड स्टेट बोल दूं तो 6 आएगा ना।
सेकेंड एक्साइटेड स्टेट बोल दूं तो 6 आएगा ना, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट बोल दूं तो 6 आएगा ना, अरे बोलो ओए, हाँ जी, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट बोल दूं तो 6 आएगा ना जी। चलिए आगे चले, याद रखना जी, ये बना सकते हो ऐसे आप जब भी। या देखो अब जैसे मैंने आपको पैटर्न बताया, क्या वेव फंक्शन, एनर्जी, डीजनरेसी, सब में आ रहा है, सब में आ रहा है, सब में आ रहा है, तो उसका पैटर्न बना, सवाल बना। नोट्स कैसे बनाते हैं, शॉर्ट नोट्स देख, डीजनरेसी की सारी कहानी एक साथ लिख ले, 1D 2D 3D 1D 2D 3D, हाइड्रोजन एटम का किसी भी लेवल के लिए, रिजिड रोटर का किसी भी लेवल के लिए, सबकी डीजनरेसी एक ही पन्ने पे उतार दे। फिर ऐसा ही वेव फंक्शन का सारा कुछ एक ही पन्ने पे, ऐसी एनर्जी का सब कुछ एक ही पन्ने पे, हो गया शॉर्ट नोट तैयार। ठीक है, चलो दूसरी बात जो अपन आज शुरू करने वाले हैं, दैट इज व्हाट, अप्रोक्सीमेशन मेथड। अप्रोक्सीमेशन मेथड्स, तो अप्रोक्सीमेशन मेथड में मैंने आपको लास्ट क्लास में इंट्रोडक्शन दिया था, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा दिया था, पर इंट्रोडक्शन क्या था कि सर जब भी आप अप्रोक्सीमेशन मेथड की बात करोगे, अप्रोक्सीमेशन मेथड पहली बात तो कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है, सवाल ये उठेगा। उससे भी पहले सवाल ये उठता है कि सर ये लिखा क्यों आपने, ये क्यों पढ़ना है भाई, क्यों पढ़ना है, ठीक है। तो इसकी बातें मैं अभी अंग्रेजी में लिखूंगा पूरा, आप भी उतार लेना, पहले मैं बोल देता हूं, ठीक है, फिर अंग्रेजी में लिखूंगा। तो बात यह है कि जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर मेरे पास कोई आइडियल सिस्टम होते हैं जो एग्जैक्टली सॉल्वेबल सिस्टम्स होते हैं, श्रोडिंगर इक्वेशन के एग्जैक्ट सॉल्यूशंस जिससे अपन निकाल सकते हैं, जिन सिस्टम्स के लिए, वो होते हैं जो अपन पढ़ चुके हैं, दैट इज 4 मॉडल, रिजिड रोटर अगेन, SHO अगेन, मेरे पास होता है हाइड्रोजन एटम मॉडल, पार्टिकल इन बॉक्स मॉडल। तो ये सारे के सारे मॉडल्स हैं जिसको अपन आइडियलाइज्ड मॉडल कहते हैं, जिनका सॉल्यूशन श्रोडिंगर से निकाला जा सकता है। कुछ ऐसे भी सिस्टम्स होते हैं जिनमें कुछ चेंजेस आता है, आइडियलाइज्ड सिस्टम के रिस्पेक्ट में कुछ बदलाव आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं ये पार्टिकल इन बॉक्स मॉडल था 0 से L, अब अगर मैं कहता हूं इसमें बदलाव क्या आया, तो ये ऐसा बन गया, जा तो ये भी 0 से L ही रहा है, पर इसके आधे में L/2 डिस्टेंस पे इसमें क्या आ गया, चेंज आ गया, पर्टर्ब हो गया सिस्टम। ये जाना चाहिए था सीधा, पर ये ऐसा जा रहा है नीचे की तरफ होके। सो दिस सिस्टम इज नॉट अ आइडियलाइज सिस्टम, इट इज डेविएटेड फ्रॉम आइडियलाइज सिस्टम। ये आइडियलाइज सिस्टम से अलग है, अभी कुछ नहीं लिखना है, सुनते रहना है, ये आइडियलाइज सिस्टम से अलग है, अब इससे अलग है ना यार। तो अलग का मतलब चेंज, बदला हुआ है, इससे कितना बदला हुआ है, कितना पर्टर्ब्ड है। पर्टर्ब्ड पार्ट यूज करूंगा मैं, पर्टर्ब्ड, पर्टर्बेशन थ्योरी जिसको कहते हैं, पर्टर्बेशन थ्योरी की कितना ये अलग है, ठीक है। और अगेन क्योंकि मैंने इस पूरी स्टोरी में एम्फोसिस दिया है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को, ऑब्वियसली ना, अगर इस फंक्शन को लिखता हूं, इसका श्रोडिंगर इक्वेशन लिखता हूं, तो इसका एक अलग से हैमिल्टोनियन होगा जिसको अपन कहेंगे H0। यहां पे क्या होगा सर, यहां पे ये बदलेगा, तो इसको मैं कहूंगा पर्टर्ब्ड वाला, ठीक है। ये वाला जो हैमिल्टोनियन होगा यहां पे पर्टर्ब्ड हो जाएगा, पर्टर्ब्ड मतलब चेंज हो जाएगा। और अगर H में चेंज हुआ तो एनर्जी में तो बदलाव होगा ही होगा। क्या बोला मैंने एक चीज सिंपल बोली कि अगर मान ले पार्टिकल इन बॉक्स मॉडल 0 से L में टहल रहा है, पहले आइडियलाइज सिस्टम है, उसका एक एनर्जी होगा। अगर मैं उसकी बाउंड्रीज को चेंज कर दूं, जैसे मैंने दिखाया, पर्टर्ब्ड कर दूं, 0 से पहले वो ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, क्या ऐसे सिस्टम्स में एनर्जी सेम रहेगा क्या? क्या इसका और इसका कुछ ना कुछ तो अलग होगा ना भाई, एनर्जी क्या दोनों में सेम होगा क्या? नहीं होगा, कितना अलग होगा, दैट वी वांट टू कैलकुलेट, दैट्स इट, यही सवाल है। डन, थोड़ा सा फ्रेम आया दिमाग में, ओके ना? चलो आओ धीरे धीरे शुरू करता हूं, लिखना शुरू करता हूं, बातें ऑटोमेटिकली आप समझते चलेंगे। चलो जी, आप भी उतारना शुरू कर देना, मैं भी उतार रहा हूं, अंग्रेजी में सारी बातें मैं लिख देता हूं, आप भी लिख लेना जी। चलो शुरू करते हैं। तो आपको ऐसे लिखना है, मोस्ट ऑफ द क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम्स
can be solved exactly by using Schrodinger equation and these systems are termed as idealized system. ठीक है, these systems are termed as idealized systems, but many systems will not have an exact solution of Schrodinger equation, as they are slightly different from idealized model. That is, it is एग्जैक्ट. एग्जैक्ट का क्या मतलब, एग्जैक्ट और आइडियल का क्या मतलब है यहां पे? सर वहां 9/2 है या 7/2? कहां 9/2, कहां घूम रहा है भाई ये अभी है? एग्जैक्ट सिस्टम का क्या मतलब होता है? एग्जैक्ट सिस्टम जिसकी अपन बात कर रहे हैं, जो अपने पास है. आइडियलाइज्ड मतलब जिसका अपन रेफरेंस मान रहे हैं, जो अपन पढ़ के आए हैं वो रेफरेंस वाले हैं. एग्जैक्ट मतलब जो मेरे पास अभी है ना? तो एग्जैक्ट और आइडियल दोनों सेम नहीं हो सकते. एग्जैक्ट को अपन रियल मॉडल भी कह सकते हैं, पर फिलहाल के लिए अपन यहां पे टर्म यूज एग्जैक्ट ही करेंगे. ठीक है जी, ध्यान रखिएगा. तो ऐसे है, तो फॉर दोज प्रॉब्लम्स we use some approximation methods. That deals with the change in Hamiltonian and change in Hamiltonian of time independent Schrodinger equation. मैंने सिंपली लिखा, मोस्ट ऑफ द क्वांटम मैकेनिक्स सिस्टम्स कैन बी सॉल्व्ड एग्जैक्टली बाय यूजिंग श्रोडिंगर इक्वेशन एंड दीज सिस्टम्स आर टर्म्ड एज एन आइडियलाइज्ड सिस्टम. But many systems will not have an exact solution of the Schrodinger equation, as they have a slightly different from the ideal model. So to solve that exact solutions of those particular systems, for those problems we use some approximation methods that deals with a change in a Hamiltonian of the time independent Schrodinger equation. Obviously Hamiltonian से ही सारी बातें निकलती हैं, तो उसके Hamiltonian में कितना बदलाव आ रहा है, आइडियलाइज्ड सिस्टम्स के रिस्पेक्ट में एग्जैक्ट का कितना Hamiltonian चेंज हो रहा है, दैट वी वांट टू कैलकुलेट. And in order to calculate the change in Hamiltonian,
चेंज इन we use number 1 perturbation theory और नंबर 2 इसको कहा जाता है लीनियर वेरिएशनल प्रिंसिपल मेथड। ठीक है, तो दो चीजें पढ़ेंगे अपन, उतार लो, उतर जाए तो बता देना। मेजरली ये चीजें मैं ऑलरेडी आपको सुना चुका हूं, क्या कि सर पर्टर्बेशन थ्योरी पढ़नी है और लीनियर वेरिएशनल प्रिंसिपल पढ़ना है। जो उससे पहले बोला था वो सारी बातें मैंने लिख दी हैं, तो भी उतार ले। उसके बाद पर्टर्बेशन थ्योरी दो प्रकार की होती है, फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्बेशन, सेकंड ऑर्डर पर्टर्बेशन, उसकी भी चर्चा करेंगे। ठीक है जी, एक बार आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, शाबाश। हाँ जी, डन डन, ओके ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो अब अपन पर्टर्बेशन के बारे में चीजें लिखेंगे। पहला थ्योरी है जी पर्टर्बेशन थ्योरी, सभी बच्चे मेरे साथ साथ लिखते रहेंगे। पर्टर्बेशन थ्योरी, सवाल बहुत आसान है, मैं पहले बता रहा हूं, आप उड़ा दोगे, करोगे नहीं, उड़ा दोगे, माइंड इट। पर प्लीज ध्यान रखना, ये चीजें एक बार नोट कर लो, ठीक है, ताकि अब जब रिवाइज करो तो ये बार बार इसको फिर भूलने वाली कंडीशन ना रहे। ठीक है, आप इसको एक बार पढ़ो तो आपको याद आ जाएगी क्या कहानी है। ठीक है, इसीलिए मैं लिखवा रहा हूं ये थ्योरी, नहीं तो एक सेकंड में एक एक्सप्रेशन से ही सारे सवाल बनेंगे। ठीक है, चलो लिख लो। सो पर्टर्बेशन थ्योरी दो प्रकार की होती है। पहली बात तो इसको कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्बेशन, या पहले पर्टर्बेशन के बारे में लिख लो, फिर इसके टाइप्स के बारे में लिख लेंगे कि पर्टर्बेशन थ्योरी एक्चुअली में क्या कहती है। तो लिख लो, दिस थ्योरी is used when the deviation between two problems या between two systems या problems that is ideal हो and exact, इनके बीच का जो भी डेविएशन है इज स्मॉल। ये बहुत हाईलाइटेड वर्ड है, इसको दूसरे रंग से लिखेंगे, इज स्मॉल, है ना। मैंने क्या बोला, ये वो दो मेथड हैं जो चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर चेंज हैमिल्टोनियन में छोटा हुआ, छोटा चेंज, तो उसको पर्टर्बेशन से डील करते हैं। अगर पूरा ही चेंज हो गया तो सर उसको बोलते हैं लीनियर वेरिएशनल प्रिंसिपल मेथड से। ठीक है, तो अगर चेंज स्मॉल है देन वी यूज पर्टर्बेशन मेथड, लिखा हुआ है यहां पे, एंड इट इज बेस्ड ऑन द assumption दैट्स द and it is
based on the assumption that the problem we want to calculate लिखते चलना जी, इंपॉर्टेंट है ये, पहले बता रहा हूं। This theory adds correction to energy and correction to wave function that occur corresponding to change in Hamiltonian. लो जी, ये भाई कहाँ रुके हुए हैं, ये कहाँ रुके हुए हैं? क्या हो गया इस स्लाइड में, क्या कोई दिक्कत हो गई क्या? यहाँ पे 7/2 आना चाहिए है। सेकेंड इसमें रुको, पॉसिबिलिटी बना के देख लो। 0 है, 0 है, 0 है, ये आएगा। अगर मैं 0, 0, 1 रखता हूँ तो 5/2, 2 रखूंगा तो यहाँ, हाँ ठीक है 7, यहाँ थर्ड कर लो ना फिर, यहाँ थर्ड कर लो। ये पूरा काटने से बढ़िया यहाँ थर्ड कर लो। थर्ड एक्साइटेड स्टेट के लिए लिखा मैंने, इसके बीच में एक एनर्जी और बना दो। वो एक बच्चा और सही कह रहा था वो, ठीक है। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट हो गया, ये थर्ड एक्साइटेड स्टेट हो गया। थर्ड लिख लेना बस, यहाँ आंसर 6 ही आएगा, यहाँ थर्ड लिख लो। ठीक है, चलो एक बार उतारो, इसको एक बार नोट डाउन कर लो। पीछे सही कर लेना एक बार, है ना। वहां पे 7/2 आएगा सेकेंड एक्साइटेड स्टेट के लिए, ठीक है। डन।
चलिए आइए अब मैं शुरू करता हूं सीधा पर्टर्बेशन थ्योरी। दैट इज ऊपर हेडिंग डाल लो फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्बेशन। फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्बेशन। तो आपको पर्टर्बेशन से क्या सीखने को मिल रहा है? एक वर्ड जो मैंने लिखा बार बार पर्टर्बेशन, इसको यूज भी करूंगा। पर्टर्ब्ड पार्ट है, ये पर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन है, पर्टर्बेशन है, पर्टर्बेशन है, ऐसा क्यों बोल रहा हूं और इसका मतलब क्या है? पर्टर्बेशन का मतलब सर चेंज, और चेंज ही तो पढ़ रहे हैं कि सर आइडियलाइज सिस्टम से अगर मैं रियल पे जा रहा हूं तो कुछ चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है? क्या हैमिल्टोनियन हो रहा है, उसमें क्या चेंज आ रहा है, क्या एनर्जी है उसमें, क्या चेंज आ रहा है, वो सारी चीजें अपन को निकालनी है। कैसे कैसे निकालनी है आइए बताता हूं। सबसे पहले तो हमें पता है कि सर फॉर आइडियलाइज सिस्टम जो श्रोडिंगर इक्वेशन है उसको लिखा जाएगा H0 psi n0 इज इक्वल्स टू, इसको यहां पे n लगा सकते हो, n लगा सकते हो किसी भी nth स्टेट के लिए, E0 psi n0। दिस इज द श्रोडिंगर इक्वेशन। अबे 0 0 हटा ले दिस इज द श्रोडिंगर इक्वेशन। अगर मुझे आइडियलाइज के लिए लिखना है तो मैं अब यहां पे ऊपर गोला लगा रहा हूं बस, ताकि डिस्टिंग्विश हो जाए। ये जीरो का मतलब है इसमें कोई भी पर्टर्बेशन नहीं है, जीरो ऑर्डर पर्टर्बेशन, इसको बोला जाता है जीरो ऑर्डर पर्टर्बेशन। जीरो ऑर्डर पर्टर्बेशन मतलब इसमें कुछ भी चेंज नहीं है, कुछ भी बदलाव नहीं है। आइडियलाइज सिस्टम के लिए इसमें कोई चेंज नहीं होगा, एग्जैक्टली सॉल्वेबल होंगे सिस्टम्स ये। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। मान लो सर अगर इसमें चेंज आए तो कैसे लिखूंगा उसको? तो अगर हैमिल्टोनियन में चेंज आ रहा है ना, तो सर आइडियलाइज सिस्टम था, जो भी आइडियलाइज सिस्टम था, और क्योंकि माइंड इट, इस सिस्टम में पूरा चेंज नहीं होगा। ये मैंने क्या बोला? मैंने क्या बोला? ये वो सिस्टम है जहां पे चेंज कैसा होगा? स्मॉल, मतलब हाँ वो ऑलमोस्ट आइडियल जैसा होगा, बट उसमें छोटू सा चेंज हो जाएगा। दिस बिकम्स द न्यू हैमिल्टोनियन विच इज फर्स्ट ऑर्डर करेक्टेड, और इसको भी लिखूंगा 1। ऊपर 1 का मतलब फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन। ठीक है, पक्की बात है। सेम ऐसे ही अगर हैमिल्टोनियन में चेंज आया तो फंक्शन में भी चेंज आएगा और एनर्जी में भी चेंज आएगा। तो En1 दैट इज फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्बेशन इन एनर्जी, दैट शुड बी En0 आइडियलाइज सिस्टम की क्या एनर्जी है, प्लस उसमें कितना चेंज, डेल्टा मतलब चेंज एज पर फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्बेशन। ठीक है, तो आप ऐसा लिख सकते हो, दिस इज द हैमिल्टोनियन ऑफ एग्जैक्ट सिस्टम, दिस इज फॉर एग्जैक्ट सिस्टम, this is also for exact systems and this is for idealized system। ठीक है, ये idealized systems के लिए है, लिखा ही हुआ है ऊपर, idealized systems के लिए है। और ये जो डेल्टा एच है, दिस इज व्हाट? फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन हैमिल्टोनियन। ये क्या है? फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी। इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, पर्टर्ब्ड पार्ट ऑफ हैमिल्टोनियन, इसको लिखा जाता है पर्टर्ब्ड पार्ट ऑफ एनर्जी। ठीक है, आप इसके वर्डिंग्स को ध्यान रखना, सवाल में ऐसे ही दिखेगा, ये जो लिखा हुआ है ना मैंने, ऐसे ही दिखेगा। समझ आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है सर, ऊपर 0 0 0 0 0 आइडियल है। एक चीज समझ आनी चाहिए, आइडियल है, रियल है, आइडियल एग्जैक्ट है, आइडियल है। तो आइडियल वाले में अगर कोई चेंज नहीं आया, 0 0 0, अगर चेंज आया तो सर कितना चेंज आ रहा है वो रिपोर्ट करूंगा। अब इसको निकालने का क्या तरीका? ये दिया होता है, हैमिल्टोनियन आपको दिया होता है, ये निकालना होता है बस। ओए, ये हैमिल्टोनियन वो देगा कि कहेगा कि दिस सिस्टम हैज अ दैट मच पर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन, कहेगा ये सिस्टम में इतना हैमिल्टोनियन पर्टर्ब्ड है, चेंज है, बदला हुआ है, इसका एनर्जी बताओ कितना करेक्शन इन एनर्जी होगा। तो कैसे निकालोगे? तो वो बताता है फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्बेशन कैसे, देखो। सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्बेशन,
अगर मुझे चेंज इन एनर्जी एज पर फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्बेशन ये निकालना हो तो मैं किस तरीके से निकाल सकता हूं? तो इसको अपन निकाल सकते हैं, एक तो मेरे पास फंक्शन होना चाहिए साई एन, राइट ना? हेलो, क्लास में हूं, बाद में करता हूं। चलो, तो ये आ जाएगा डेल्टा ई एन वन, दैट मीन्स फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्बेशन ऊपर वन है, इसमें कोई भी लिमिट होगी वो आपको मेंशन होगा, आइडियल स्टेट का फंक्शन इनटू पर्टर्ब्ड पार्ट ऑफ हैमिल्टोनियन इनटू आइडियल स्टेट का फंक्शन इनटू डी टाउ, इसमें कोई भी लिमिट होगी ए से बी वो आपको मेंशन होगी। तो दैट इज व्हाट योर डेल्टा ई एन। ये आपका डेल्टा ई एन होगा, पक्की बात है? ठीक है, इसमें ये वाला क्या है, अनपर्टर्ब्ड, ऊपर जीरो का मतलब क्या हुआ, अनपर्टर्ब्ड है ना, अनचेंज्ड। दिस इज व्हाट पर्टर्ब्ड, जो चेंज है, सॉर्टेड है। तो जैसे मैंने बोला अभी कि आपको ये थ्योरी तो लिखवा रहा हूं, बट इसके जितने भी सवाल होंगे वो एक एक्सप्रेशन से होंगे, कौन सा, ये बस, ये दे रखा होगा, इंटीग्रेट करना तुझे थोड़ा बहुत आता है, डेल्टा ही निकालना है, ऊपर रख देना आंसर। हाँ जी, हो जाए। आर यू रेडी गाइज? ये वो लिमिट होगी जहां पे वो सिस्टम पर्टर्ब्ड हो रहा है, ये ध्यान रखना, ये लिमिट वो होगी जहां से वो पर्टर्ब्ड हो रहा है। ठीक है, तो एक बार आप लिख लो, इसको याद करना है जी आपको, इसको याद करना है। किसी भी लिमिट में अगर मेरे पास फंक्शन दे रखा हो उसमें पर्टर्ब्ड पार्ट ऑफ हैमिल्टोनियन दे रखा होगा, वो आपको यहां पे रख के इस पूरे को सॉल्व करना है, जो भी वैल्यू आएगा यहां रख दो तो करेक्शन इन एनर्जी मिल जाएगा आपको, यहां रख दोगे हैमिल्टोनियन वाला तो आपको दे ही रखा होगा, तो यहां पे रख दोगे तो एनर्जी ऑफ एग्जैक्ट मिल जाएगा। चलिए आइए, कोई बात नहीं, आपको धीरे धीरे सवालों से और बढ़िया क्लियर होगा इसमें। एक तो ये आपको नोट करना है, दूसरी बात इसमें कुछ पॉइंटर लिख लो, जो आपको डायरेक्ट सवाल ही एक तरीके से मैं लिखवा रहा हूं, आप ऐसा समझ सकते हो, फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्बेशन के लिए। ठीक है, आप ऊपर ऐसे हेडिंग डाल लेना, फीचर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्बेशन, ठीक है, जो कैसे लिखा जाता है सर, डेल्टा ई एन किसी भी स्टेट के लिए एज पर फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्बेशन, दैट शुड बी इक्वल टू आइडियल स्टेट का फंक्शन इंटू डेल्टा एच इंटू आइडियल स्टेट का फंक्शन इंटू डेटा। ठीक है, दैट इज द पर्टर्ब्ड पार्ट ऑफ हैमिल्टोनियन, और उसी से एनर्जी निकलेगा। दिस इज व्हाट योर फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्बेशन इन एनर्जी। अब मुझे इसके फीचर में क्या लिखना है, पहला, अगर मेरे पास पार्टिकल इन बॉक्स मॉडल में पर्टर्बेशन आया, ये इसको ऐसे लिख लो, इफ पर्टर्बेशन, इंपॉर्टेंट है जी, इन सिस्टम is by constant variable, then the value of energy correction because of perturbation theory is
सबके एग्जाम्पल दूंगा। बिकॉज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर perturbation theory is equal to result of probability। अब देखो, जैसे ही मैंने प्रोबेबिलिटी लिखा, तुझे इसके बारे में पता है कि सर प्रोबेबिलिटी के बारे में तो हम पढ़ के आए हैं, तो मैंने जैसे पहले ही बोला था, जो जो चीज अपन पढ़ के आए हैं वो यूज होगा यहां। तो पहली लाइन एक बार पढ़ लो। कह रहा है कि परटर्बेशन इज डन बाय द कांस्टेंट वेरिएबल। इसका मतलब, अभी एग्जांपल लिखता हूं, आगे लिखा हुआ है देन द एनर्जी करेक्शन बिकॉज ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन इज इक्वल टू द रिजल्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी। सर ठीक है, अंग्रेजी तो अपन को पढ़नी आती है थोड़ी बहुत, अब इसका मतलब बता। एग्जांपल से बताता हूं, आइए एग्जांपल। लो जी, एग्जांपल लिख दिया मैंने। मान लो मेरे पास एक ऐसा सिस्टम है जो आइडियलाइज था 0 से x से l और पार्टिकल इन 1D बॉक्स था। ठीक है, ये आइडियलाइज सिस्टम था। अगर मैं इसमें परटर्बेशन कुछ इस तरीके से लगा दूं, दैट इज द परटर्बेशन। ये 0 है, ये l है, और इसमें मान ले v का परटर्बेशन आया। ठीक है, ये v का परटर्बेशन आया, तो मुझे बताओ इस केस में आप इसको ऐसा भी लिख लो, 0 से ये l/2 है। ठीक है, ये है परटर्ब्ड सिस्टम। तो आपको बताना क्या है इसमें कि कितना एनर्जी का करेक्शन हुआ इसमें, दैट्स इट। आपको ये वैल्यू निकालना है, डेल्टा EN1। सवाल समझ आया? देख, मैंने एक आइडियलाइज सिस्टम दिया था, बट मैंने कहा ये परटर्ब्ड हो रहा है l/2 डिस्टेंस पे। कैसे? ये 0 से ऐसे जाना चाहिए था, बट ये l/2 डिस्टेंस पे नीचे आगे फिर ऐसे जा रहा है, तो यहां से डेविएशन हुआ। अबे 0 से ऐसा जाना चाहिए था, इसको जाना ऐसे चाहिए था, बट ये ऐसे नहीं जा रहा है, बट ये ऐसे नहीं जा रहा है, ये नीचे की तरफ आ जा रहा है। तो परटर्बेशन कहां से शुरू हुआ? यहां से। ध्यान रखना, लिमिट कौन सी लेनी है? जहां से परटर्बेशन होना शुरू हुआ। तो सर अगर मैं आपसे सबसे पहले तो ये पूछता हूं कि बताओ डेल्टा EN1 आपने पूछा है, निकालो। सर ψN0 इंटू डेल्टा H इंटू ψN0 डी टाउ, दिस इज वॉट योर एक्सप्रेशन। क्या यही आपका एक्सप्रेशन होता है? अब इस केस में सॉल्व कैसे करना है? अगर मैं इसमें लिखता हूं 0 से l/2, बिल्कुल सर इसी लेंथ पे ये परटर्ब्ड हुआ है। अगेन ψN0। अब ये वेव फंक्शन क्या होता है? पार्टिकल इन बॉक्स मॉडल है, वेव फंक्शन क्या होगा? √2/l sin πx/l इंटू √2/l sin nπx, nπ ले लो या पाई ले लो ग्राउंड स्टेट के लिए, nπx/l। बट साथ में इसमें बीच में क्या है? एक कांस्टेंट है हैमिल्टोनियन, डेल्टा H कितना होगा? तो परटर्ब्ड पार्ट कितना है? ये v। तो डेल्टा H किसके बराबर है? v के बराबर। ये सब कुछ मेंशन होगा आपको सवाल में, सब कुछ मेंशन होगा। इस डेल्टा v का जो, सॉरी डेल्टा H का जो भी वैल्यू है वो यहां रखो, दैट इज v। और v एक कांस्टेंट एंटिटी है, ठीक है, लेंथ ही है, ये ऊपर से इतने हाइट से कट के आ रहा है, तो दिस इज व्हाट v बाहर आ जाएगा। फिर से ऊपर वाली लाइन पढ़ूंगा, ध्यान रखना। इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा? 2/l sin स्क्वायर πx/l इंटू dx। और इसको सॉल्व करोगे तो मैंने आपको ये सॉल्व भी करवा रखा, आप पीछे भी देख सकते हो कि जब 0 से l/2 में जाता हूं, ये एक तरीके की प्रोबेबिलिटी है। देख ले, ψx डी टाउ, देख लो। अब ये प्रोबेबिलिटी तो है। अगर मैं इसको लिखता हूं √2/l sin πx/l इंटू √2/l sin πx/l इंटू dx, क्या ये प्रोबेबिलिटी ही है? हाँ जी, क्या ये प्रोबेबिलिटी ही है? हाँ कि ना? दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी जैसा ही है। तो इसका वैल्यू कितना होगा सर? क्योंकि 0 से l/2 में प्रोबेबिलिटी कितना होता है? 1/2। अबे आधे में तो 50% होगा ना, कि 50% आधे में रह रहा है, 50% उधर रह रहा है। ये कितना आ जाएगा? v/2 इज एन आंसर। कोई बात नहीं।
आराम से, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। मैंने क्या बोला, ये याद करना है, हेलो, ये याद करना है, यही याद करना है, सब कुछ यहीं से लिखूंगा, ये याद करना है। ठीक है सर, याद कर लिया। अब मैंने फीचर लिखा पहला, क्या, इफ द परटर्ब्ड सिस्टम इज अ कांस्टेंट वेरिएबल, मतलब कि ये कांस्टेंट है, तो द एनर्जी करेक्शन, द एनर्जी करेक्शन, द एनर्जी करेक्शन, द एनर्जी करेक्शन, द एनर्जी करेक्शन एज पर फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन थ्योरी इज इक्वल्स टू द रिजल्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी। ऐसा ही आ रहा है, देख ले, खुद देख लो, खुद देख लो। क्या आपको पहली चीज क्लियर है? चलो एक सवाल और कर लो। मान लो मैंने कहा मेरे पास परटर्ब्ड पार्ट ऑफ हैमिल्टोनियन कितना है, v स्क्वायर, फॉर पार्टिकल इन बॉक्स मॉडल हैविंग लेंथ 0 से x से, ऐसे लिख ले, 0 से x से l/3, ये l/4। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी का याद करो, मैंने एक जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन बताया था, सर v तक का प्रोबेबिलिटी है, सर v तक का प्रोबेबिलिटी है, मतलब मैं समझा नहीं, v तक का प्रोबेबिलिटी है, इसका मतलब क्या? अच्छा, मतलब कह रहे हो आप यहां तक का प्रोबेबिलिटी है क्या? ऑब्वियसली ना, आप लिमिट के अकॉर्डिंग निकालोगे ना प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी यहां तक है, ये ऐसे नहीं चेक करना है, लिमिट के अकॉर्डिंग। आप इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, देखो, हेलो, याद करो, ऐसा कुछ अपन ने किया था, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला था √2/L sin n πx/L इंटू √2/L sin n πx/L dx। ये पक्का तेरी कॉपी में है फॉर श्योर, कुछ भी लिमिट हो, कुछ भी लिमिट हो, ए से बी कर ले, लिमिट ए से बी हो। अब सर 2/L तो सेम रहेगा, अंदर आ जाएगा जी साइन स्क्वायर n πx/L dx। इसको भी सॉल्व करते थे हम, 1 माइनस कॉस 2nπx/2 dx। ए से भी इसको सॉल्व करते थे, 2/L, ये आता था x/2 की पावर ए से बी माइनस 1/4nπ साइन 2nπx/L ए से बी। इसको मल्टीप्लाई करो तो मैंने ये लिखवाया भी था कि 1/L x ए से बी माइनस 1/2nπL साइन 2nπx/L ए से बी। याद करो, हमने प्रोबेबिलिटी फॉर पार्टिकल इन बॉक्स मॉडल के लिए एक जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन लिखा था। क्या सबको ये याद है? क्या ये सबको याद है? क्या जिया देख लो एक बार, जल्दी जल्दी लिख लो जिया एक बार। लिख लिया? चलो, क्या ये एक्सप्रेशन सबने पढ़ा हुआ है? इसमें लिमिट में कुछ भी दे दूं, अब जैसे मैंने ये दे दिया और तुझे पता है कि सर अगर हैमिल्टोनियन कांस्टेंट है, वी स्क्वायर कांस्टेंट होगा, कुछ भी हो, यहां पे 2 भी हो, ले मान ले वी स्क्वायर लिख ले, 2 भी लिख ले, कुछ भी लिख ले, मेरी बात समझ रहे हो ना? मैंने वी स्क्वायर लिख दिया। अब सर मुझे डेल्टा ई एन निकालना है, निकाल देंगे। डेल्टा ई एन 1, वो फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन ना भी बोले तो आपको इसका रिप्रेजेंटेशन का मतलब समझ आना चाहिए, ठीक है? किसी भी लिमिट से, कहां से कहां हो रहा है सर? 0 से L/4 में परटर्ब्ड हो रहा है, शाई एन 0 आइडियलाइज सिस्टम का पार्टिकल इन बॉक्स मॉडल का वेव फंक्शन लिखना है,
डेल्टा HN1 फिर शाई N0 डी टाउ, दैट शुड बी इक्वल टू, या dx लिख ले, ये निकालना है आपको। इसमें सर यहां तो क्योंकि ये कांस्टेंट है तो ये पूरा रिजल्ट किसका देगा, प्रोबेबिलिटी का। कांस्टेंट क्यों बोला मैंने, कांस्टेंट क्यों बोला, क्योंकि सर जो वेव फंक्शन है वो √2/L साइन n पाई x अपॉन L है। यहां कहीं x वैक्स होता ना, यहां पे लेट सपोज ऐसे लिखता मैं x², तो ये कांस्टेंट नहीं होता। ठीक है, कांस्टेंट का मतलब समझ पा रहे हो ना आप, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कर रहा हूं, तो यहां पे अगर कहीं भी x आ रहा है तो वो कांस्टेंट नहीं है। तो क्योंकि ये कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा v², 0 से L/4 शाई N0 डी टाउ। इसका वैल्यू क्या होगा सर, इसका वैल्यू तो हम जानते हैं, x/L 0 से L/4 -1/2, मान ले ग्राउंड स्टेट के लिए निकाल रहे हैं तो πL साइन 2π/L 0 से L/4। इसको सॉल्व कर लो, v² आ गया 1/L, अपर लिमिट कितनी है L/4 -0 -1/2πL साइन 2π/L इंटू L/4 -0, दिस विल कैंसिल आउट, साइन π/2 बचेगा यहां। ठीक है, यहां बचेगा 1/4 -1/2πL इंटू, यहां बचेगा साइन π/2, साइन π/2 1 होता है, तो आपका ऐसा कुछ आंसर आना चाहिए बिल्कुल। देखो साइन यहां पे अपर लिमिट रखी L/4, दिस विल कैंसिल आउट, इट बिकम्स 2। टू एन पाई अपॉन एल, यहाँ ना एल नहीं आएगा, यहाँ एल नहीं आएगा ना, वो एल रेसिप्रोकल होके ऊपर जाएगा, इससे कट जाएगा, इस वाले एल से वो कट जाएगा अंदर मल्टी, यहाँ एल हटा देना बच्चों, यहाँ एल हटा देना, एल नहीं आएगा यहाँ। ठीक है, एल नहीं आएगा, दिस इज व्हाट योर आंसर। यहाँ एल नहीं आएगा, आप एक बार पीछे भी देख सकते हो, अपन कर चुके हैं, ये मैंने डायरेक्ट किया है, इसको अपन नीचे लाएंगे फिर पलट देंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, सॉरी अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, तो नीचे वाला एल और ऊपर वाला एल कैंसिल आउट हो जाएगा। सर कहीं पर डी टाउ है, कहीं पे डी एक्स है, कैसे, कहाँ डी टाउ है, यहाँ पे डी एक्स आएगा, डी एक्स आएगा, डी एक्स आएगा, अंडरस्टूड है जी, ये यहाँ डी एक्स आएगा, डी एक्स आएगा जी, जिया जी डी एक्स, और भी कहीं लिख दिया गया मैंने, डी एक्स ही आएगा, बाकी हर जगह डी एक्स ही लिखा हुआ है, डी एक्स ही आएगा। डी एक्स क्यों आ रहा है, क्योंकि एक्स वाले फंक्शन है। हे भगवान, अरे बोलो, अबे प्रोबेबिलिटी निकालना सिखाया था ना यार, समझ तो आ रहा होगा, कुछ तो समझ आ रहा होगा। तो पहला स्टेटमेंट आई गेस सबको क्लियर होना चाहिए। हम पढ़ क्या रहे हैं सर, पर्टर्बेशन थ्योरी क्या होता है सर, उसमें फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्बेशन में ये याद करना है, करेक्शन ये निकालना कैसे है। मैंने कहा अगर जो हैमिल्टोनियन है वो दे रखा होगा कांस्टेंट वेरिएबल, तो इसका जो रिजल्ट होगा वो बराबर होगा प्रोबेबिलिटी के, दैट्स इट। इसके अलावा मान लो दूसरा, इफ द perturbation, गाइस प्रोबेबिलिटी तो यार मैंने निकलवाना सिखाया था ना यार, उसमें डाउट हो तो बता देना, फिर से एक दो क्वेश्चन और करवा दूंगा। ठीक है, इफ द perturbation इज इंट्रोड्यूस्ड इन SHO, ठीक है, सो ऑड पावर ऑफ x in Hamiltonian
रिजल्ट्स इन जीरो वैल्यू ऑफ एनर्जी करेक्शन। इसका मतलब क्या है, आइए समझाता हूं एग्जांपल से। पहला एग्जांपल आपको मैंने बताया था, अगर मेरे पास माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, ये क्यों लिख दिया मैंने माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी क्यों लिखा, इसका कारण है एसएचओ लिखा हुआ ऊपर। अगर एसएचओ दे दिया हो तो सर हाँ एसएचओ में माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी है ना, ऐसे होता है माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, दिस इज व्हाट द लिमिट। अब सर माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी एक्स टू दी पावर एन ई टू दी पावर बीटा एक्स स्क्वायर बाय 2, याद करो ये बनता इसी में है, एसएचओ में बनता है, इसका वैल्यू आई होता है। अगर एक्स ऑड है, एक्स की पावर एन जो है वो ऑड है तो आई लड्डू। अगर एन इवन है, ये बहुत बार लिख चुका हूं जी, एन इवन है तो आई का वैल्यू होगा गामा एन प्लस 1/2 अपॉन बीटा की पावर एन प्लस 1/2। ओके, इट मीन्स व्हाट, तो अगर मैं इसमें लेट सपोज एग्जांपल लेता हूं कि मान लो मेरा हैमिल्टोनियन है एक्स इन 1D SHO, एक सेकंड में आंसर आना चाहिए, एक सेकंड में बताओ डेल्टा ई एन क्या होगा, बताओ डेल्टा ई एन 1 क्या होगा, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, सॉल्व कर लो, देखो पूरा सॉल्व कर लो। सर माइनस इंफिनिटी है प्लस इंफिनिटी है, शाई एन जीरो डेल्टा H1 शाई एन जीरो डी एक्स, माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी शाई एक्स जीरो डेल्टा एच कितना है एक्स की पावर 1 इंटू शाई एक्स जीरो डी एक्स। यहां भी एक्स ही कर लो, यहां भी एक्स ही कर लो, ठीक है। इसका वैल्यू रखा, अब क्योंकि इसका पावर ऑड है, इस पूरे का इंटीग्रेशन अगर मैं सॉल्व करूंगा, आप देख लेना इसको मल्टीप्लाई करके जब आप सॉल्व करते हो तो वही बनेगा। अब तुम कहोगे सर ऐसा तो बन नहीं रहा, आप इसको मल्टीप्लाई कर लो ना यार, आप इसको सॉल्व करोगे ना, लो हालांकि मैंने करके दिखाया हुआ है, ये माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी ये आ जाएगा बीटा अपॉन पाई की पावर 1/4 e टू द पावर बीटा एक्स स्क्वायर बाय 2, यहां बाय 2 नहीं आएगा, इंटू एक्स इंटू बीटा अपॉन पाई की पावर 1/4 e टू द पावर बीटा एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटू डी एक्स, ठीक है। अब ये पूरी टर्म मल्टीप्लाई होके बाहर आ जाएगी, बेस आर सेम पावर शुड बी एडेड, तो बीटा की पावर 1/2 बाहर, माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, ये भी सेम है बेस, इसको भी ऐड करूंगा तो ऊपर 2 बचेगा, नीचे 2 कैंसिल आउट, e टू द पावर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर, और ये बचेगा x की पावर 1 dx। इसका वैल्यू बताओ क्या होगा सर, क्योंकि पावर ऑड है, एस n का वैल्यू ऑड है, देयरफॉर i 0 होगा। अब ये बात मैंने डायरेक्ट लिखवा दी, और ये बात तो अपन ने बहुत बार यूज भी करी है, ठीक है। हैमिल्टोनियन देखते ही, एसएचओ में हैमिल्टोनियन देखते ही अपन आंसर बता देंगे, नहीं तो सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करना भी मैंने सिखाया आपको, सॉल्व करना भी मैंने अभी दिखाया आपको। जैसे फॉर एग्जांपल एक और सवाल करते हैं, मान लो अगर मैं आपको दे दूं एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन है जी आपका, ये एग्जाम का सवाल है, CSIR नेट 2017 दिसंबर का, ठीक है। मैं पहले ऑप्शन लिख देता हूं क्योंकि आप आंसर तो मिली सेकेंड्स में करने वाले हो, ठीक है। अब बच्चों यहां पे इसका पहले बात तो रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या, ऊपर 1 का मतलब फर्स्ट ऑर्डर, हेलो, ऊपर 1 का मतलब होता है फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन, नीचे क्या है तो अल्टीमेटली क्या होता है डेल्टा ई एन 1, है ना, एन क्या है स्टेट, ग्राउंड स्टेट 0 1 2 3 4 5 6, है ना, तो एन क्या रिप्रेजेंट करता है स्टेट, तो 0 0 0 मतलब ग्राउंड स्टेट के लिए निकालना है, ठीक है। इसका वैल्यू मैं आपको
दे रहा हूं, इसका वैल्यू है 0 <2 <2 <1। ठीक है, आपको कह रहा है कि अ SHO is perturbed by a potential lambda x cube. So the first order correction in ground state of 1D SHO. बताओ जी सर, प्रोबेबिलिटी वाला इंटीग्रेशन एक्सप्लेन कर दीजिए। प्रेरणा जी ऑलरेडी अपन एक्सप्लेन कर चुके हैं, आप पीछे जाके पिछले लेक्चर्स में देख सकते हैं। ठीक है, पिछले लेक्चर्स में आप जाके देख लीजिए, वहां पे मैंने पढ़ाया हुआ प्रोबेबिलिटी और नॉर्मलाइजेशन वाले लेक्चर में जाके देख लीजिए, वहां पे आपको पूरा मिल जाएगा। ओके, चलिए इसका आंसर कीजिए, शाबाश। हाँ जी, हे भगवान, ओ भाई ओ, अबे टाइम लग रहा है क्या? अभी लिखवाया इनको मैंने। अब तुम यहां कंफ्यूज हो गए कि सर SHO इज परटर्ब्ड बाय द पोटेंशियल इतना। सर पोटेंशियल की बात कहां आ गई? अबे भाई देख, हैमिल्टोनियन क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का ऑपरेटर। चाहे इसमें चेंज आए चाहे इसमें चेंज आए, ओवरऑल डेल्टा एच में चेंज आएगा। तो मैंने कह दिया मान लो इसमें ना 2 गुना चेंज हो गया, तो यहां पे भी चेंज हो जाएगा इसका। और इसमें चेंज कितना होगा सर? इसके कारण ही होगा। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? देखो मैंने क्या बोला, हैमिल्टोनियन काइनेटिक प्लस पोटेंशियल होता है, इसमें किसी में भी चेंज आए हैमिल्टोनियन बदलेगा। मान ली इसमें जितना चेंज आएगा उतना ही हैमिल्टोनियन बदलेगा, मान ली जितना इसमें चेंज आया उतना ही हैमिल्टोनियन बदलेगा। तो मुझे तो डेल्टा एच चाहिए ना, चेंज इन हैमिल्टोनियन। तो चाहे वो पोटेंशियल की टर्म में हो चाहे काइनेटिक एनर्जी में हो, मुझे तो पता है ये चेंज इन डेल्टा एच है। और इसकी पावर क्या है? और दिख रही है, और 1D SHO है। जय माता दी, खत्म। सॉल्व भी नहीं करूंगा मैं, मुझे पता है 0 आएगा यार। अब यहां लिखूंगा शाई 0 0। क्यों शाई 0 0 क्यों लिखा? क्योंकि ग्राउंड स्टेट के लिए निकाल रहा हूं। इंटू डेल्टा 0 1, डेल्टा एच 0 1 इंटू शाई 0 0 dx, दैट शुड बी इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी बीटा अपॉन पाई की पावर 1/4। ये याद होना चाहिए, ए टू द पावर बीटा एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटू 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 लैम्डा एक्स क्यूब इंटू बीटा अपॉन पाई की पावर 1/4 ए टू द पावर बीटा एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटू डी एक्स। सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करोगे यही बनेगा, बीटा अपॉन पाई की पावर 1/2 बाहर, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ये बन जाएगा ए टू द पावर बीटा एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, लैम्डा भी बाहर। अब क्योंकि इसका वैल्यू n क्या है? ऑड है, तो आई सीधा लड्डू लिख दूंगा। जय माता दी। ठीक है, अब बच्चों कई बार वो ऐसा पूछेगा, देखो ध्यान देना, अगला सवाल आने वाला है, ध्यान देना। कई बार जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही लिखवाया, हम निकाल क्या रहे हैं? अभी ये निकाल रहे हैं, दैट इज व्हाट करेक्शन इन एनर्जी। कई बार वो ऐसा पूछेगा कि बताओ एनर्जी है क्या एक्चुअली में। आफ्टर करेक्टेड वो ये चाहता है कि इसमें आइडियल वाले में ऐड करो और फिर मुझे टोटल एनर्जी बताओ। क्या बोला मैंने? कई बार वो, हम तो ये निकाल रहे हैं ना अभी करेक्शन इन एनर्जी, कई बार वो ये बोलेगा कि बताओ इसका एनर्जी कितना है, मतलब कि E01 बताओ कितना होगा।
ग्राउंड स्टेट में फर्स्ट ऑर्डर के साथ जो करेक्शन करा आपने उसको आइडियल में जब ऐड किया तो कितना बन रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल आइए एक सवाल मैं करवाता हूं आपको, उससे आपको आइडिया मिलेगा मैंने अभी क्या बोला। ठीक है, चलो भाई, गेट 2018, टाइम नहीं लगना चाहिए भाई, ठीक है, टाइम नहीं लगना चाहिए। इफ द perturbed या perturbed part in Hamiltonian, sorry, perturbed part in SHO system is 1/6 gamma है x क्यूब। तो आपको बताना है फॉर ग्राउंड स्टेट 1D SHO, ठीक है। तो आपको क्या बताना है बच्चों, द वैल्यू ऑफ टोटल एनर्जी, द वैल्यू ऑफ टोटल एनर्जी बताना है आपको, ठीक है, ऑफ ग्राउंड स्टेट, राइट ना। ठीक है जी, आइए ऑप्शन में आपको देता हूं ए बी सी डी, टोटल एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट। देख लीजिए, आप खुद देख लीजिए, वर्डिंग देख लीजिए, एच कट अपॉन 2 रूट के बाय म्यू, एच अपॉन 2 रूट के बाय म्यू, एच कट अपॉन पाई रूट के बाय म्यू, या 1/2 एच कट न्यू। आंसर कीजिए, शाबाश, टाइम है आपके पास, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से आंसर कीजिए। यस, कुछ पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चल रहा है, पता चल रहा है कि नहीं चल रहा, बताइए, शाबाश। देखो पहली बात तो वो कह रहा है परटर्ब्ड है, डेल्टा ई एन 1 निकालना है सर, ग्राउंड स्टेट में निकालना है 0 0, सॉरी हाँ 0 0, डेल्टा एच 0 1 शाई 0 0 डी एक्स माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। अब क्योंकि सर ग्राउंड स्टेट में निकालना है, यहाँ भी 0 1 लिखूंगा, इसका फंक्शन वी नो दैट इज, सीधा लिखता हूँ बीटा अपॉन पाई की पावर 1/2, बाहर आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी एक्स, दैट इज लैम्डा एक्स क्यूब ई टू द पावर बीटा एक्स स्क्वायर डी एक्स। ऐसा ही बनेगा, सॉल्व कर लेना, डायरेक्ट लिखा है मैंने, ठीक है। ये पूरी टर्म क्या है, 0 हो जाएगी, एज n का वैल्यू क्या है जी, ऑड, दैट इज दिस n का वैल्यू क्या है, ऑड। तो सर डेल्टा ई 0 1 तो क्या है जी, 0, तो सर e हमारे पास फॉर्मूला क्या था, E1 EN1 EN0 प्लस डेल्टा EN0, मतलब किसी भी स्टेट के लिए करेक्शन इन एनर्जी क्या है, फर्स्ट ऑर्डर के अकॉर्डिंग आइडियल स्टेट की एनर्जी क्या थी उसमें ऐड करूंगा तो वही ग्राउंड स्टेट की एनर्जी मिलेगी जो कि परटर्ब्ड सिस्टम था। दिस इज व्हाट एनर्जी ऑफ परटर्ब्ड सिस्टम, इसको ऐसा लिख सकते हो, एनर्जी ऑफ परटर्ब्ड सिस्टम, ठीक है। तो सॉल्व करो, E01 ग्राउंड स्टेट का निकालना है, E00 प्लस में ये तो 0 ही हो जाएगा, E00 ग्राउंड स्टेट की एनर्जी कितनी होती है, हाफ एच न्यू, पे 1D SHO में क्या होती है एनर्जी, 1/2, ग्राउंड स्टेट के लिए हाफ एच न्यू होगा, वैल्यू रखो, हाफ एच न्यू आया, इसको ऐसा लिख सकता हूं, यहाँ पे देखना एच कट है, ध्यान रखना यहाँ एच कट है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। इनटू न्यू क्या होता है, 1/2 पाई रूट के बाय म्यू, ठीक है। h/2 पाई क्या होगा, एच कट, पाई में 2 रूट
k by mu. That is what your answer. Option number A is the right one. क्या चाहते हो तुम? What you want? Tell me. है पढ़ना लिखना छाड़ता? आंसर क्यों नहीं कर रहे? बोलो। हाँ जी, सही है। ओके, पढ़ के आना एक बार, कोई दिक्कत नहीं है, नो इशू एट ऑल। डन, कर लिया नोट? चलो आगे। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब दो तीन होमवर्क मैं दे रहा हूं, वो होमवर्क कर लो। भाई क्या परेशान कर देते हैं यार ये फोन कर करके। ये सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं, ठीक है। कह रहा था परटर्बेशन इन सिस्टम इज लैम्डा एक्स टू द पावर 4। कौन सा सिस्टम है? ONDSHO। आपको वैल्यू बताना है डेल्टा E01 का, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा वो भी मैं लिख देता हूं, 3 लैम्डा अपॉन में 4 बीटा स्क्वायर। पावर देखना ऑड नहीं है, इवन है, ठीक है, ध्यान रखना। दूसरा, एक आपको हैमिल्टोनियन दे रखा है, माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस गामा अपॉन 6 की पावर एक्स क्यूब प्लस b अपॉन 24 एक्स टू द पावर 4, ठीक है। ये आपको दे रखा है एक हैमिल्टोनियन, आपको इसमें डेल्टा EN1 बताना है और साथ में टोटल एनर्जी दैट इज EN1 भी बताना है, ठीक है। ये दो क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, ठीक है। भूलना नहीं है रश्मि, भूलना नहीं है, मैंने आपको बार बार यही बताया कि आगे यूज करूंगा यूज करूंगा यूज करूंगा, ठीक है, भूलना नहीं, ठीक है। ये दो क्वेश्चन मैंने दिए, आप ट्राई करना अब देखो इसमें हैमिल्टोनियन ढूंढना है, कई बार ना वो अपना रियल वाला टोटल हैमिल्टोनियन दे देता है। जैसे गौर फरमाओगे तो ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी, देख काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर है, ये क्या है इसका पोटेंशियल एनर्जी वैल्यू है। तो सर काइनेटिक और पोटेंशियल होता है, इसके अलावा ऐसा तो कुछ अपन ने सुना ही नहीं है, तो ये क्या है, डेल्टा एच, पर्टर्ब्ड सिस्टम है। तो कई बार आपको पर्टर्बेशन ढूंढना भी पड़ता है, हैमिल्टोनियन एक्सप्रेशन दे देगा वो, ऐसे बहुत लंबे चौड़े एक्सप्रेशन दे देता है, और उसमें तुझे पता है काइनेटिक होता है, एक पोटेंशियल होता है, उसके अलावा जो बचा हुआ है दैट इज व्हाट योर पर्टर्ब्ड पार्ट। राइट ना? मैं इसको सॉल्व करके दिखाऊं, बताओ इनमें से कौन सा सॉल्व करूं, जल्दी बोलो, कौन सा सॉल्व करूं इनमें से, जल्दी बताइए। या दोनों सॉल्व कर सकते हो आप, पावर ऑड इवन है,
एक की ऑड है, एक की इवन है, ठीक है। ट्राई करके आना, चलो ठीक है, आप ट्राई करके आना, मैं अगले बिंदु पे चलता हूं। अगला पॉइंट है तीसरा कि इफ perturbed part in Hamiltonian is x or power of x, then the value of delta En1 is equal to average value of x or power of x। ठीक है, ठीक है, ओके नेहा, नहीं हुआ तो मैं कल करवा दूंगा, ओके। हाँ, खुद एक बार ट्राई करना, मैं समझ पा रहा हूं, ऑब्वियसली आप पहली बार पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा स्पीड मैचअप करना थोड़ा सा दिक्कत होता है, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, मुझे पता है, तुम्हें बस समझ आना चाहिए थोड़ा बहुत, ठीक है। आप इसको दोबारा पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, इसको दोबारा लिख के पढ़ोगे, इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे मैंने ये लिखा हुआ है, कह रहा है द पार्ट ऑफ द पार्टीज क्या, एक्स और एक्स स्क्वायर, एग्जांपल के तौर पे मान ले अगर मैंने तुझे कहा डेल्टा एच क्या है, एक्स इन पीआईबी। क्वांटम के लिए कौन सा बुक रेफर करे, पूरी शर्मा पठानिया रेफर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया किताब है वो। एक्स स्क्वायर दे रखा है इन 1D बॉक्स, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए सर, लेट सपोज अगर मैं इसका डेल्टा En1 निकालता हूं विच इज शाई n0 डेल्टा Hn1 शाई n0 डी टाउ या dx लिख ले, 0 से l, 0 से x से l, मान ले यही लिमिट है, 0 से x से l, इसमें ये परटर्ब्ड हो रहा है, ये इसका परटर्बेशन पार्ट है। मुझे बताना जरा, इसमें मैंने क्या लिखा, ऊपर देख, अगर हैमिल्टोनियन x हो या पावर ऑफ x हो, x स्क्वायर x क्यूब कुछ भी हो, तो उसका जो रिजल्ट आता है वो किसके बराबर होता है, उसके एवरेज वैल्यूज ऑफ x। एवरेज वैल्यू क्या आपने निकाला है, क्या आपने एवरेज वैल्यू निकाला हुआ है, एवरेज वैल्यू का क्या मतलब है, x एवरेज, या x की पावर का एवरेज क्या होता है सर, शाई स्टार x ऑपरेटर शाई डी टाउ अपॉन शाई स्टार शाई डी टाउ, यस और नो। दिस इज द हैमिल्टोनियन, सॉरी दिस इज द एवरेज वैल्यू, ये एवरेज वैल्यू होता है। इसमें अगर ये नॉर्मलाइज्ड हो, क्योंकि अपन आइडियलाइज्ड मॉडल ले रहे हैं, है ना, ऑब्वियसली ना, इसमें पीआईबी लिख दिया तो फंक्शन कौन सा होगा, √2/l sin n pi x अपॉन l, तो वो नॉर्मलाइज ही होता है, तो इसीलिए इसका वैल्यू 1 ले लूंगा। या 1 नहीं भी लेना तो कौन सा अपन को सॉल्व करना है, अपन को तो डायरेक्ट इसकी वैल्यूज याद है। एक्स एवरेज की वैल्यू बताओ कितनी होती है इसमें, एक्स एवरेज की वैल्यू रखो, तो आप क्या बोलोगे सर, यहां पे हैमिल्टोनियन कितना है, 0 से l शाई n0 x ऑपरेटर शाई n0 डी टाउ, या ऑपरेटर रहने दो तो आप x ही लिख लो सीधा, ये आपके पास वैल्यू दे देगा x एवरेज के बराबर, जो कितना होता है एनीवन l/2, यस l/2 के बराबर होगा। बात समझ रहे हो, ऐसे ही आप इसका वैल्यू लिख सकते हो, ये भी इसके बराबर होगा, एक्स स्क्वायर एवरेज के बराबर, इसका भी वैल्यू आप जानते हो। हाँ जी, ऐसे ही कोई सी भी पावर हो आप सबका आंसर लिख सकते हो। सो आर यू रेडी गाइज फॉर द सवाल, आपको ये बात समझ आई, एवरेज वैल्यूज भी आपको पता है क्या, अब आप तैयार हैं सवालों के लिए, लिख दूं सवाल। नहीं समझी सर, नहीं समझे आप,
कोई बात नहीं, आइए समझा देते हैं। सबसे पहले एक्स एवरेज क्या होता है, आपको यही नहीं पता होगा तो नहीं समझ आएगा, ठीक है। एक्स एवरेज होता है किसी भी वेव फंक्शन, फिर उसी जिसका एवरेज ले उसका ऑपरेटर, शाई एन डी एक्स अपॉन में शाई एन स्टार शाई एन डी टाउ, है ना। ये ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये होता है आपका एवरेज वैल्यू एक्स का निकालने का फॉर्मूला। अब इसमें मैंने बोला क्या, अगर आपको ऐसा कोई चीज दिख जाए, है ना, आई स्टार मतलब सर शाई एन स्टार शाई एन ही होता है, अगर इसमें कहीं आयोटा ना हो तो, ठीक है। तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, एक्स एवरेज शाई एन एक्स शाई एन डी एक्स। ये वैल्यू किसके बराबर होगा, 1 के बराबर, एज फंक्शन ऑफ आइडियल मॉडल इज नॉर्मलाइज्ड, ठीक है। तो इसका वैल्यू ये हो जाएगा। अब जहां जहां आपको ये दिखे, जहां जहां ऐसा दिखे उसका मतलब एक्स एवरेज है। अब इसको निकालोगे थोड़ी, ये तो निकाल चुके हो आप, ये निकालोगे थोड़ी, ये तो निकाल चुके हो, ये निकालोगे थोड़ी, ये तो निकाल चुके हो। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो, एक्स स्क्वायर लिख दोगे, पी एक्स हो, पी एक्स लिख दोगे। यहाँ पे मेरी बात समझ रहे हो ना, लिख सकते हो ना। बट क्योंकि मैंने यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा या तो एक्स हो या उसकी पावर हो, तो आप उसको इस तरीके से ही लिख सकते हो, ठीक है। हाँ जी, ठीक है ना। अब जैसे ये देखो ना, आपने इसका एक्स स्क्वायर एवरेज लिखना है, कितने होगा, इसका एक्स स्क्वायर एवरेज होगा एल स्क्वायर बाय 3 माइनस एल स्क्वायर अपॉन 2 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर, अगर एन ग्राउंड स्टेट मान ले लेता हूं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं एक सवाल करवाता हूं आपको, एक सवाल करवाता हूं, एक क्वेश्चन करवाता हूं। मान लो CSIR नेट का सवाल है, ये 2014 में पूछा गया सवाल है। आंसर में टाइम नहीं लगना चाहिए जी। वो कह रहा है फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन इन द एनर्जी, फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन इन एनर्जी, ये आपको मैं दे रहा हूं फॉर 1D बॉक्स ऑफ लेंथ L इज लैम्डा एक्स। सो इसका डेल्टा EN कितना होगा, ABCD, फटाफट से, लैम्डा L बाय 2, लैम्डा बाय 2 या L बाय 2, जल्दी से आंसर कीजिए फटाफट से। जून में पूछा गया था ये सवाल, फटाफट से इसका आंसर करो, शाबाश, कर सकते हो आप। कैसे बोलोगे सर फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन है, करना वही है, देख फर्स्ट ऑर्डर में यही याद करना है, यही याद करना है, यही याद करना है, यही याद करना है, ध्यान रखना किसी भी लिमिट में। अब क्योंकि मैंने यहां लिखा ग्राउंड स्टेट के लिए निकालना है, ग्राउंड स्टेट पार्टिकल इन 1D बॉक्स में 1 1 होता है, 1 से शुरू होता है, शाई 1 0 ऊपर लिख लो, अगर नहीं मेंशन होता तो ग्राउंड स्टेट होता है जिसमें n का वैल्यू 1 होगा। डेल्टा एच कितना है, लैम्डा एक्स इंटू शाई 1 0 dx। मुझे बताओ अगर मैं लैम्डा कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, शाई 1 0 x शाई 1 0 dx, ये पूरी वैल्यू एक्स एवरेज होती है, तो वैल्यू क्या होगा, लैम्डा इंटू L बाय 2, आंसर खत्म। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन। बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड। ठीक, अब ये 4 नंबर के सवाल हैं, ठीक है, ध्यान रखना। और इससे आता है या तो परटर्बेशन से आता है या वेरिएशनल प्रिंसिपल से, पक्का आता है। इसमें 4 नंबर पक्का दिखेंगे इन ऐसे सवालों में ही, ऐसे सवाल ही दिखते हैं आपको 4 नंबर में, पार्ट सी में। और डरना नहीं है इसमें, ये लगता चाइनीज से पर आसान है ना भाई, जो पढ़ के आए हैं वही यूज है, जो पढ़ के आ रहे हैं वही यूज है इसका।
बताओ फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन SHO is given as lambda square x square या lambda x लिख लो, देन एनर्जी कितना होगा फटाफट से। जल्दी से बताओ। ठीक है, इस बार इस सवाल को अपन चेंज कर देते हैं, इसको लिख देते हैं जी एक्स स्क्वायर। बताइए, शाबाश, वेरी गुड। पावर ऑड है, पावर ऑड है ना यार। SHO बोल दिया, पावर देखोगे पावर ऑड है। जय माता दी, जीरो खत्म। ठीक है ना। अब जैसे इसमें पावर इवन है तो सर एक इवन वाला भी सवाल करवा दो। आइए करवा देता हूं। डेल्टा EN1 सॉल्व करो, ग्राउंड स्टेट में निकालना है तो पहले एक बार लिख लो डेल्टा HN0 IN0 dx माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। ग्राउंड स्टेट के लिए निकालो, इसमें ग्राउंड स्टेट 0 से शुरू होता है, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। यहाँ क्या बचेगा, बीटा अपॉन पाई की पावर 1/4 e टू दी पावर बीटा एक्स स्क्वायर बाय में 2 इंटू ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू बीटा अपॉन पाई की पावर 1/4 e टू दी पावर बीटा एक्स स्क्वायर बाय में 2 इंटू dx। कुछ नहीं किया, वैल्यू लग दिया बस। ग्राउंड स्टेट फंक्शन याद होना चाहिए, ये याद होना चाहिए, यही पढ़ के आए हैं अभी तक। आज 18वां लेक्चर है, 17 लेक्चर तक यही पढ़ते जा रहे थे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, बीटा अपॉन पाई की पावर 1/2 e टू दी पावर बीटा एक्स स्क्वायर बनेगा, ये एक्स स्क्वायर dx बन जाएगा, है ना। बेस आर सेम, पावर शुड बी एडिड। सीधा मैंने काटा पीटी करके डायरेक्ट लिख दिया। तो डेल्टा E01 किसके बराबर होगा, बीटा अपॉन पाई की पावर 1/2 बाहर, एक्स स्क्वायर e टू दी पावर बीटा एक्स स्क्वायर dx माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। इस पूरे का वैल्यू मान ले मैंने लिखा i। अब i का वैल्यू क्या होगा, गामा दैट इज 2 + 1/2 अपॉन बीटा की पावर 3/2। तो गामा 3/2 अपॉन बीटा की पावर 3/2। गामा 3/2 कैसे सॉल्व करते हैं, एक एक घटाते चलो, 1/2 आया, रूट पाई लगा दो, अपॉन में बीटा की पावर 3/2 वैल्यू रखो। तो ये पूरी टर्म किस तरीके से दिखेगी, बीटा अपॉन पाई की पावर 1/2 है, ये वैल्यू रखूंगा, दैट इज रूट ऑफ पाई अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन में बीटा की पावर 3/2। दैट इज व्हाट योर आंसर। इसको और बढ़िया तरीके से सॉल्व करना है। कहाँ, ये इवन वाला करवा रहा हूँ ना, ये अलग है भाई, ये ऑड वाला अलग है। इसको कॉपी कर लेता हूँ भाई, कॉपी कर लो, ले कॉपी कर लो, इसको हटा देता हूँ मैं, नहीं तो ये मिक्सअप मत कर लेना। पावर 0 है, ठीक है। तो इसको अलग से अगर मैं मैनिपुलेट भी करूँ तो बनेगा बीटा की पावर 1/2 पाई की पावर 1/2 इंटू रूट पाई बाय 2 इंटू बीटा अपॉन 1 अपॉन बीटा की पावर 1/2 इंटू बीटा। पावर को ओपन करके लिख दिया, देख बीटा बेस आर सेम, पावर शुड बी एडेड, 3/2 बचेगा। इसकी पावर हाफ लिख दी, इसकी पावर हाफ, हाफ का मतलब रूट, दिस विल कैंसिल आउट, अगेन दिस विल कैंसिल आउट, तो 1/2 बीटा इज एन आंसर। अब ये मैं पूरा ना भी सॉल्व करता, तो तुम डायरेक्ट लिखते कि सर 1/2 बीटा क्या होता है, एक्स स्क्वायर एवरेज होता है। किसी ने मुझे ये नहीं बोला कि सर सॉल्व क्यों कर रहे हो, सॉल्व नहीं करना ना, अपन को याद है, मैंने अभी लिखवाया ये स्टेटमेंट। क्या लिखवाई मैंने कि सर जब भी मुझे एक्स या उसकी पावर में हैमिल्टोनियन का पर्टर्बेशन मिले तो उसका जो एनर्जी होता है वो उसके एवरेज के बराबर होता है, एवरेज वैल्यू के बराबर होता है। इसका एवरेज वैल्यू आप याद कर चुके हो,
इसका यही है ना एवरेज वैल्यू, इसका आप याद कर चुके हो। इसको सॉल्व किया 1/2 बीटा ही आता है, याद करो 1/2 बीटा आता है, मैंने सॉल्व करके दिखा दिया। देख लो जी, सॉल्व नहीं करना कोई इशू नहीं है, नो इशू एट ऑल, आपको ऑप्शन टिक करना है बस। इसीलिए मैंने आपको बताया कि ये पूरा भी करने की जरूरत नहीं है, बस आपको यहीं से आइडिया मिल जाएगा कि आंसर क्या आने वाला है। हे भगवान, बोलो जो सो चुके हैं, क्या विचार है तुम्हारा है? ओके, सो अल्टीमेटली बच्चों, मैं ये जो पॉइंट्स लिखवा रहा था ना, ये पॉइंट्स क्या हैं? ये समरी है, समरी है, हाँ हाँ हाँ, समरी है किसका? सारे सवालों का। पहला पॉइंट क्या था कि सर अगर मेरे पास परटर्बेशन कांस्टेंट हुआ तो वो रिजल्ट प्रोबेबिलिटी वाला देता है। दूसरा, अगर सर किसी की भी पावर इवन या ऑड हो इन एसएचओ तो उसके अकॉर्डिंग मैं अपना रिजल्ट देख सकता हूं। उसके बाद मैंने तीसरा लिखवाया कि अगर मेरे पास परटर्बेशन हैमिल्टोनियन का एक्स हो या उसकी पावर में हो तो वो रिजल्ट देता है एवरेज वैल्यू का। ठीक है, एक रह गया है, उसको भी निपटाएंगे। एक बचा है फोर्थ पॉइंट, उसको भी अभी निपटाएंगे। ठीक है, ताकि एक बार आप रिवाइज करके आओ, फिर मैं कुछ सवाल आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। ठीक है, पहले अपन एक बार निपटा देते हैं इसको। दैट इज फोर्थ बिंदु, जिसको अपन कहते हैं डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन। अगर कोई नोट कर रहा है तो एक बार नोट कर लो इसको। डन, आई गेस सबने नोट कर ही लिया होगा। फोर्थ बिंदु क्या है? डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन। ठीक है, ये क्या होता है? इफ द परटर्ब्ड पार्ट ऑफ द हैमिल्टोनियन ऑफ डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन क्या होता है, अभी समझाता हूं। देन द एनर्जी करेक्शन बिकॉज ऑफ perturbed part of Hamiltonian is obtained by mathematical direct delta function। अब ये क्या लिख दिया मास्टर? ओ मास्टर, अबे ये क्या लिखते जा रहा है भाई? परेशान पे परेशान करे जा रहा है हमें तू। नहीं नहीं, परेशान नहीं कर रहा, तुम्हारी परेशानियों को दूर कर रहा हूं। वाह 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 वाह, हो जाए। आर यू रेडी गाइज? राइटिंग समझ तो आ रही होगी मेरी, कुछ ना समझ आए तो भाई पूछ लेना। So if the perturbed part of the Hamiltonian of direct delta function, then the energy can be calculated by using direct delta function। अब ये direct delta function क्या होगा? पहली बात तो ये दिखता कैसे है, ठीक है, मैं आपको ये बता देता हूं। आपको ये ऐसे दिखेगा, माइनस कुछ भी लिमिट हो, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, मैंने एक्सटेंड मतलब पूरी लिमिट ले ली, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, जीरो एल कुछ भी हो सकता है लिमिट, मैंने पूरी लिमिट ले ली माइनस से प्लस। इसमें फंक्शन आएगा एक एफ एक्स, एक आपको दे रखा होगा डेल्टा माइनस समथिंग करके, ठीक है, डेल्टा माइनस ए करके कुछ भी ऐसा दे रखा होगा, या डेल्टा माइनस एक्स करके कुछ भी ऐसा, ऐसा लिख ले, एक्स माइनस ए इंटू एफ एक्स डी एक्स। ऐसा मान लो आपको एक फंक्शन दे रखा होगा। आपको करना क्या है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं? पहली बात तो पहचानना आना चाहिए डेल्टा फंक्शन क्या होता है। सो आपको अगर ऐसा कुछ दे रखा होगा दैट मींस वो डेल्टा फंक्शन है, दिस इज द मीनिंग ऑफ डेल्टा फंक्शन। इसको सॉल्व कैसे करना है, दैट्स द
इंपॉर्टेंट थिंग, उसको सॉल्व करना आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कई बार ऐसा भी दे देगा, इसका रिप्रेजेंटेशन है, मान लो अगर मैं कहता हूं मेरे पास 0 से L है डेल्टा एफ एक्स डेल्टा x माइनस एल बाय टू एफ एक्स डी एक्स, मान लो ऐसा भी दे सकता है वो, मतलब ऐसा कुछ डेल्टा फंक्शन टाइप आएगा। तो इसको सॉल्व कैसे करना है आपको, दिस इज व्हाट इन हैमिल्टोनियन, ये हैमिल्टोनियन में आएगा, ये हैमिल्टोनियन है, ये पूरा का पूरा डेल्टा EN1 होगा, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी। अगर वो आपको कुछ इस तरीके से मिले कि हाँ फंक्शन तो होता ही है, अबे तीन चीजें होती है ना फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन में, क्या, एक तो फंक्शन, एक हैमिल्टोनियन, एक फिर से फंक्शन dx, यही होता है। लिमिट होती है, लिमिट हुए, फंक्शन है दो, उसके बीच वाला क्या है, परटर्ब्ड पार्ट ऑफ हैमिल्टोनियन, यही लिखा हुआ है, परटर्ब्ड पार्ट ऑफ द हैमिल्टोनियन इज डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन। If the perturbed part of the Hamiltonian is direct delta function, then because of the perturbation of Hamiltonian, the energy correction can be obtained by using direct delta function। इसी के अकॉर्डिंगली अपन इसको ऑब्टेन करते हैं डेल्टा EN को, कैसे, आइए सबसे पहले तो इसका वैल्यू लेट सपोज मैं लिखता हूं आई, कुछ भी वैल्यू लिख लो, मैंने आई लिख दिया है ना, दोनों को सॉल्व करता हूं अलग अलग, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ठीक है, दोनों को अलग अलग सॉल्व करते हैं, पहले पहले को सॉल्व करते हैं। मान लो ये तो जनरलाइज्ड मैंने लिख दिया। अगर मेरे पास यहां पे कुछ स्पेसिफिक लिमिट हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया, मान ले अगर मेरे पास 0 से 2a आ रही है, एफ एक्स एक्स माइनस ए एफ एक्स डी एक्स, तो आपको चेक क्या करना है, आपको जो भी डेल्टा फंक्शन दिख रहा है उसको जीरो कर दो। अभी पूरा सवाल लिखूंगा पूरा, ठीक है, चिंता मत करना, पहले इसको जस्ट सॉल्व करना सिखा रहा हूं। इस पूरी टर्म को जीरो के बराबर रख दो, सर जीरो रख दिया। अब x क्या आ रहा है सर a। अब ध्यान देना, आपको लिमिट का मतलब समझ आ रहा है, dx मतलब सर चेंज इन x कहां से हो रहा है, 0 से 2a, है ना, ये लिमिट क्या होती है, x में कितना बदलाव हो रहा है सर, 0 से लेके 2a में कितना चेंज हो रहा है x में, यही होता है। ठीक है सर, x का वैल्यू अगर a आ रहा है मतलब सर हाँ 0 हो रहा है, 0 से 2a जा रहा हूं तो कहीं a भी आ रहा होगा, दैट मींस दिस वैल्यू लाइज इन लिमिट, दिस वैल्यू लाइज इन लिमिट। तो सर इसका रिजल्ट, देयरफॉर जो डेल्टा EN1 होगा, ये पक्का डेल्टा EN1 था, ये किसके बराबर होगा, शाई एक्स, या ऊपर एफ एक्स लिखा है तो एफ एक्स, ये आपका आंसर आ जाएगा। अभी इसको सवालों से भी बताता हूं, चिंता मत करना, मैंने सिंपली बोला कि अगर कोई डेल्टा फंक्शन ऐसा दिख जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले उसकी लिमिट चेक करनी है। मान लो मैंने इसको जीरो कर दिया, एक्स ए आ रहा है, दैट मींस यस सर 0 से 2a के बीच में ए आएगा ही, लाई करेगा, तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा एफ एक्स, ये बीच वाली टर्म हट जाएगी, एफ एक्स आएगा। अदरवाइज मान लो मैंने कुछ ऐसा लिखा, मान लो मैंने कुछ ऐसा लिखा 0 से 2a, और मैंने लिखा यहां पे एफ एक्स माइनस 3a एफ एक्स डी एक्स। अब मुझे बताओ इसको कैसे सॉल्व करोगे, सबसे पहला तरीका क्या है, इसको जीरो कर दो। सर x माइनस 3a को मैंने जीरो कर दिया, x कितना आया बच्चों 3a, विच इज आउट ऑफ लिमिट, है ना, 0 से 2a तक लिमिट है भाई, ये तो 3a आ रहा है, लिमिट से बाहर है, नॉट लाई इन लिमिट। तो बच्चों इस केस में मैं इसको 0 के बराबर मान लूंगा, इसका पूरा रिजल्ट किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर, ऐसा लिख लो, सीधा लिख दूंगा मैं 0। दो चीजें क्लियर हुई, मुझे बताओ क्या इसका वैल्यू आएगा कि नहीं आएगा, चलो जी कैसे चेक करोगे, मुझे बताओ क्या इसको मैं सॉल्व करूंगा, क्या मैं इसको सॉल्व करूंगा या इसका वैल्यू 0 आएगा। इन शॉर्ट मैं ऐसा पूछता हूं क्या इसका वैल्यू 0 आएगा, 0 आएगा क्या, सेकंड वाले का वैल्यू 0 आएगा क्या, बताओ कैसे चेक करोगे बताओ, सेकंड वाले का वैल्यू 0 आएगा क्या, जल्दी बताओ, यस और नो में फटाफट से। ओ बोल भाई, बोलो नो, शाबाश,
x माइनस एल बाई टू को जीरो रखूंगा तो x कितना आएगा, l बाई टू विच लाइज इन अ लिमिट, दैट मीन्स इसका जो आंसर आएगा अब, तो सर इसका जो रिजल्ट होगा वो होगा एफ एक्स डी एक्स। यहां पे मैंने वैल्यू लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं आएगा, मैंने वही चेक कर रहा है, इंटीग्रेशन नहीं आएगा, ठीक है। ये सिंपल इसका रिजल्ट हो जाएगा, इसमें लिमिट रख देंगे x का वैल्यू, ये ना इंटीग्रेशन नहीं आएगा प्लीज, है ना, ये बस इसका वैल्यू हो जाएगा, ये एफ एक्स इंटू एफ एक्स कर देना। x क्या होगा यहाँ पे, x वो वैल्यू होगी जो यहां से अपन ने जीरो करके निकाली, x यहाँ पे रखूंगा l बाई टू, ठीक है। चलो अब मैंने जो भी थोड़ा तोड़ तोड़ के बताया है उसको एक साथ बताता हूं सवाल से, है ना। ये जो भी मैंने अभी बताया है इसको वंस मोर बताता हूं, एक सवाल लिखता हूं, आइए देखिएगा। क्वेश्चन है, इफ द परटर्ब्ड पार्ट ऑफ हैमिल्टोनियन is delta h is equals to del x minus l by 4 for particle in box model of 0 से x से l by l डिस्टेंस तक, l ही है, ठीक है। आपको बताना है करेक्शन इन या फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन ग्राउंड स्टेट, ये आपको बताना है। ऑप्शन है ए बी सी डी, एल बाय टू, टू बाई एल, फोर बाई एल, वन बाई एल, ठीक है। मान ले मैंने ये सवाल लिखा, सबसे पहला क्या करोगे आप, सबसे पहला क्या चेक करोगे कि ये लिमिट में लाई कर रहा है कि नहीं। सबसे पहले तो आप डेल्टा ई एन का फॉर्मूला लिखोगे, देख लिमिट क्या है, जीरो से एल, शाही ग्राउंड स्टेट के लिए निकालना है, एन कितना होगा 1, पार्टिकल इन बॉक्स मॉडल में एन 1 से शुरू होता है, 1 0 इंटू डेल्टा एन 1 है, ये 1 1 हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर चेंज इन हैमिल्टोनियन, एंड देन शाही 1 0 dx, ठीक है। x का वैल्यू ये होगा, ये l बाई टू, कोई बात नहीं, देख इधर देख ले एक बार, देखो अब शाई का वैल्यू क्या होता है उसको तो बाद में देखेंगे, पहले अपन इसका वैल्यू लिखेंगे, शाई 1 0, इसका है डेल्टा x माइनस एल बाय 4 इंटू शाई 1 0 dx। इस पूरे का वैल्यू किसके बराबर रखूं, 0 के बराबर करो, डेल्टा x माइनस एल बाय 4 बराबर 0, x इज इक्वल्स टू एल बाय 4। तो ये लाइज इन अ लिमिट, ये लिमिट में लाई करता है, बिल्कुल लाई करता है। और अगर ये लाई करता है तो इसका जो रिजल्ट होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, डिंग डी डी डिंग डिंग। ये गाइज वो सवाल कर रहे हो जो आपको चाइनीज लगते हैं पेपर में, ध्यान रखना। अब इसमें एफ एक्स बोल ले या शाई एक्स बोल ले, दैट इज शाई 1 0 एक्स, शाई 1 0 एक्स, इसका वैल्यू कितना होगा, √2 बाई एल साइन एन का वैल्यू क्योंकि 1 लिया मैंने ग्राउंड स्टेट, पाई एक्स अपॉन एल इंटू √2 बाई एल साइन पाई एक्स अपॉन एल। देखो जी अबे कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई कर देना है, एक्स का वैल्यू क्या है वो रख दो, √2 बाई एल, √2 बाई एल 2 बाई एल आ गया बाहर, साइन पाई बाई एल इंटू एक्स का वैल्यू कितना निकाला मैंने, देख एल बाई 4, एल बाई 4 रख दो, इंटू साइन पाई बाई एल इंटू एल बाई 4, काटा पेटी, विश क्यों, आंसर विल बी 2 बाई एल साइन पाई बाई 4 साइन पाई बाई 4। वैल्यू देखो, साइन पाई बाई 4 का वैल्यू कितना होता है, हाँ जी
तो ये आंसर कितना आ जाएगा 1/L। आंसर बताओ इसमें कितना आ रहा है। हे भगवान, अबे लिमिट में लाई करेगा, अगर लाई नहीं करता सीधा जीरो लिख देता, अगर लाई नहीं करता तो सीधा जीरो लिख देता, बट क्योंकि लाई कर रहा है। कैसे पता चला सर, ऐसा डेल्टा डेल्टा कुछ दे रखा होगा फंक्शन में, उसको जीरो कर दो। चेक करो, लिमिट में लाई कर रहा है तो दोनों फंक्शंस को मल्टीप्लाई कर दो। एक्स का वैल्यू कौन सा रखूंगा, जो यहां से जीरो करके आया है। अगर वो लिमिट में लाई ही नहीं कर रहा है तो सीधा इसका वैल्यू जीरो पुट कर दूंगा मैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। कैसे देखो, 2/L, ये आ जाएगा 1/√2, 1/√2, 2/L इंटू 1/2, आंसर विल बी 1/L। चलो, सो आई गेस दिस इज इनफ फॉर टुडेज क्लास। कोई है, कोई तो होगा, तो कोई है। हाँ जी, क्या करूं भाई, मैं क्या करूं, ये चैप्टर ही ऐसा है। मैं क्या कर सकता हूं, परीक्षा में आता है, पढ़ना पड़ेगा, करना पड़ेगा, इसमें मैं क्या कर सकता हूं। मुझे तो पढ़ाना पड़ेगा ही और तुम्हें पढ़ना पड़ेगा ही। तो जब कंडीशन ही है कि करना ही पड़ेगा तो फिर ऑप्शनल क्यों बनाना, कर लेते हैं। ठीक है, देखो मैंने बोला था ना, ग्राफ कैसे जाता है क्वांटम की क्लास में। पहली क्लास में ज्यादा बच्चे, फिर ये ऐसा जाता है ग्राफ एक्सपोनेंशियली, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो चिंता मत करो, ऑल इज वेल। हाँ, कुछ बच्चे तो यहाँ रेगुलर हैं, ये जैसे निकिता, दिव्या, रश्मि, ये बच्चों का तो मैं नाम जान चुका हूँ। रुचिका, पढ़ते रहिए, मजे करते रहिए, मस्त रहिए, चिंता विंता मत कीजिए। सवाल नहीं हो रहे हैं कोई बात नहीं, सवाल हो रहे हैं कोई बात नहीं, बट एक चीज ध्यान रखिएगा कि नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं होने वाला, कुछ कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी, जीरो। कोई इज्जत नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा, गारंटी। घर वाले भी नहीं करेंगे, पेरेंट्स भी ताने मारते हैं कि अब तो कर लो कुछ, अब तो तुम हमारी कैटेगरी में आने लग गए हो, बाल हमारे भी सफेद हो गए, तुम्हारे भी सफेद हो गए हैं। ठीक है, तो पढ़ो, खूब पढ़ो, खूब पढ़ो, दिन रात पढ़ो। ठीक है जी, इधर उधर समय नष्ट ना करो, बातें बातें मत करो इधर उधर। हाँ, जान दो, जान दो। ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान दो। बहुत बहुत शुक्रिया जी, खूब पढ़ो, खूब पढ़ो, जितना पढ़ोगे उतना ही पैसा कमाओगे। ठीक है, और जितना पैसा कमाओगे उतनी ही आसान लाइफ होगी। तो खूब पढ़ो ताकि खूब पैसा कमाओ। ठीक है, ओके, पढ़ते रहिए, मजे करते रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय, कल मिलेंगे।